तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये प्रश्नमाला है 2 का है, जो कि क्लास 8 का है। 8 का ये प्रश्नमाला 2 का है, भारतीय भवन का है। जिसमें वर्ग और वर्गमूल है, इसमें हम सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रश्नों का हल किस प्रकार किया जाता है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या समस्या है। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानना है। इसमें पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानना है कि इस सब में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले 16 है। तो 16 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? तो यदि पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो किसी संख्या का 2 बार गुना करने से ये प्राप्त होता होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 16 जो है 4 का और 4 का गुना बराबर 16 होता है, यानी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद 17 तो किसी संख्या का 2 बार गुना करने से वो प्राप्त नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा नहीं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 25 है। 25 5 गुना 5 से प्राप्त होता है, यानी 25 होता है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद यदि हम देख सकते हैं यहाँ पे 28 है। तो 28 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो सीधा-सीधा जवाब है इसका नहीं होगा, है ना? तो अगली संख्या है 36 है। 36 किसका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो आप जान सकते हैं कि 6 और 6 का गुना यदि हम करते हैं तो कितना होता है? 36 प्राप्त होता है। तो 2 संख्याओं को गुना करने पर यदि कोई संख्या प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। उसके बाद 39 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना? किसी संख्या को 2 बार यदि गुना करते हैं तो यह 39 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे ये गलती साबित हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया कौन-सा? ये हो गया 16, 25 और 36, ये हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन-सी संख्याओं का वर्ग सम संख्या होंगे? किस संख्याओं का वर्ग सम संख्या होंगे? हम जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या होता है। ये आप थ्योरी क्लास में आप देख चुके होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाइए थ्योरी का क्लास, इससे पहले हम अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको देख जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 है। 16 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 6 है, जो कि सम संख्या है। इसलिए हमारा ये 16 जो है 4 का वर्ग है, जो कि 4 भी क्या है? एक सम संख्या है। 4 क्या है? एक सम संख्या है। इसीलिए यहाँ पे 16 भी सही होगा। 21 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसको हम इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद 23 भी है, 123 भी है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, है ना? उसके बाद 138, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे 425, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 524, देखिए 524 क्या है? ये है 24 का वर्ग है, 24 सॉरी, यहाँ पे ये है 22 का, 22 गुना 44, 22 गुना 44। पता है 524, ये भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं का वर्ग सम संख्या होगा? सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे वर्ग पूछ रहा है ना? तो यहाँ पे 16 का भी वर्ग एक सम संख्या होगी। 16 का वर्ग जितना होता है वो क्या होगा? जैसे इकाई अंक 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है, तो इकाई अंक 6 होता है, जो कि सम संख्या है। ठीक है, और उसके बाद 21 का यदि निकालें, 21 का इकाई अंक क्या है? 1। इकाई अंक कितना है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, जो कि विषम संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है? एक विषम संख्या है। तो 524 था, 524। चलिए, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि यहाँ पे 138 है, 138 का यदि वर्ग पूछेगा
138 का यदि वर्ग पूछेगा तो क्या वो वर्ग सम संख्या होगी कि नहीं होगी, ये हमको पहचानना है। तो आप देख सकते हैं इकाई अंक इसका 8 है और 8 का वर्ग यदि निकालते तो कितना आता है 64, और 64 का इकाई अंक कितना है 4 है, जो कि ये क्या है सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या। उसके बाद यदि हम यहाँ पे 524 को देखें, 524 को देखें तो ये भी क्या है इकाई अंक 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 भी क्या है एक सम संख्या है। उसके बाद यदि 484 को देखें तो 484 का भी इकाई अंक कितना है 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 भी क्या है एक सम संख्या है। इस प्रकार हमारा आंसर जो प्राप्त होगा, आंसर हमारा जो प्राप्त होगा वो होगा 16, और उसके बाद होगा 138 और 524 और 484। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा क्या समस्या है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या विषम संख्या होंगी, कौन सी संख्या विषम संख्या होगी। यहाँ पूछ रहा है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमको विषम और सम की पहचान करना है। तो 19 का पहला इकाई अंक क्या है 9 है, और 9 का यदि स्क्वायर निकाले तो कितना होता है 81, और 81 हमारा क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। यदि हम 22 का स्क्वायर निकालें, 22 का स्क्वायर, तो 22 का इकाई अंक कितना है 2 है, 2 का यदि स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है 4, जो क्या है सम संख्या है। ठीक, उसके बाद 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर यदि हम निकालें तो इकाई अंक यहाँ पे कितना है 7 है, और यदि 7 का स्क्वायर हम यदि निकालते हैं तो 49 आता है, और 49 क्या है एक विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या। उसी प्रकार हम देख लेते हैं 426 है, 426 का यदि स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, सबसे पहले हम इसमें विषम संख्या की पहचान करना है। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करके देख लेते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 हमारा सम संख्या है। इस प्रकार से ये भी क्या होगा एक सम संख्या होगा। ठीक, उसके बाद 525 है, 525 का इकाई अंक कितना है 5 है, और यदि 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो सम संख्या आता है विषम संख्या। तो यहाँ पे 25 है जो कि क्या है एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विषम संख्या कौन कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा 19, उसके बाद 137 या सीधा 37 है, तो 37 हो जाएगा, नहीं तो 137 है, वो भी सही है ना। उसके बाद 24 526 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी होगा। तो आंसर हमारा आ गया 19, 37 या 525, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे 137 है, तो 137 ही हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्या के वर्ग है, सम संख्या के वर्ग है, विषम संख्या का वर्ग नहीं सम संख्या का वर्ग पूछ रहा है। तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वर्ग किसका है ना, हमको पहले ये पता होना चाहिए कि किसका वर्ग है। और ये भी कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है सम संख्या का वर्ग है। तो हम जानते हैं सम संख्या का वर्ग, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, सम संख्या होता है। तो यहाँ पे ये तो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये तो सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है, और ये क्या है ये एक सम संख्या है, क्या ये सम संख्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना होगा 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद यदि 256 की याद करें, 256 का तो कितना का स्क्वायर होता है 16, 16 छक 96, 16 एकम 16, 6 9 6 15 5 256 इसका स्क्वायर है 16 का। तो ये भी हमारा एक सम संख्या, क्या है ये सम संख्या। आप आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हो गया सम संख्या, ये भी हो गया सम संख्या। जो सम संख्या उसका वर्ग सम संख्या ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक विषम संख्या, तो जिसका भी वर्ग होगा, हाँ जैसे 17 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, तो ये क्या है एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या। ये देखिए यहाँ पे ये इसका इकाई अंक कितना है 5 है, जो कि क्या है विषम संख्या, विषम संख्या है तो ये सम संख्या नहीं होगी। अब जिसका भी ये स्क्वायर है 625 और 15 भी है, जिसका भी स्क्वायर है तो ये विषम संख्या भी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे विषम संख्या तो है, सम संख्या ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक कितना है 0 है, 0 एक सम संख्या है, और ये किसका वर्ग है,
है ना। यहाँ पे डबल जीरो लगा हुआ है तो उसमें है फिक्स है, जिसका भी वर्क होगा ये, है ना, वर्गमूल निकाल के आप देख सकते हैं, जिसका भी वर्क होगा वो क्या होगा, विषम संख्या, लेकिन डबल जीरो लग गया है तो ये क्या होगा, सम संख्या होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 144, 256 और जो लास्ट वाला है 81, 22, 500, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं, प्रश्न बहुत है तो चलिए आराम से आप देखते रहिएगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विषम संख्याओं के वर्ग है। विषम संख्या का वर्ग, अब विषम संख्या का वर्ग पूछ रहा है तो विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, विषम संख्या होता है। विषम संख्या कौन कौन सी है, तो विषम संख्या क्या है, 121 है, 225 है और 625 है। उसके बाद कितना है, 11,201 है। ये सभी क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। यदि इस सब का यदि हम वर्ग निकालें, यदि वर्ग निकाले या इसका पूर्ण वर्ग भी निकाले तो क्या होगा, वर्गमूल निकाले तो ये सब क्या होगा, विषम संख्या के रूप में आएगा। जैसे 21 है, 11 का स्क्वायर आता है ना, 11 क्या है, विषम संख्या है, 11 भी एक विषम संख्या है। 225 है जो कि 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर कितना, मतलब कि ये 15 भी क्या है, एक विषम संख्या, विषम संख्या। 625 जो है 25 का स्क्वायर है, यानी ये भी क्या है, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 121, 225, 625 और 11,201, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग, यहाँ पे सम विषम नहीं पूछ रहा है, सीधा पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जीरो, किसी भी संख्या, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के आगे, है ना, अंत में, मतलब कि जीरो की संख्या जो होगी सम होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये आप थ्योरी क्लास में देखे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जिसके अंत में जीरो की संख्या विषम हो गई तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होगी। सबसे पहले इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 4 है, ये हो सकता है, यहाँ पे 2, तो 4, 1, 5, यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 5 है, इसलिए ये नहीं होगी। यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे ये सम संख्या है, तो यहाँ तक ये पॉसिबल है कि ये सही है ना, ये सही है। लेकिन उससे पहले जीरो की संख्या यदि सम हो तो उससे पहले की संख्या जो भी होगी वो पूर्ण वर्ग होनी भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये 625 बच रहा है, 625, ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या अवश्य है ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 जो है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और यहाँ पे 100 जो है, इसमें डबल जीरो सम संख्या है और 1 भी क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस कारण से ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया 100 वाला हो गया। यहाँ पे कितना है, 1 पे 4 को जीरो और 625 पे 6 को जीरो, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो, जिससे कि कथन क्या हो, सत्य हो। इसमें दिया गया है 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, है ना, इसका मान क्या होगी वो हमको प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, है ना, ये क्या है, एक क्रम में है ना। तो 19 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर आप फार्मूला में दे सकते हैं, फार्मूला में आपको बताए हुए थे। जैसे कि इसको n मान लेते हैं, n का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है, n1 प्लस n2 होता है, n1 प्लस n2 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको हम सीधा जोड़ देंगे, है ना। तो इसको हम जोड़ सकते हैं 19 प्लस 18, यानी ये हो जाएगा 37, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आगे का प्रश्न देख लेते हैं। 25 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 24 दिया गया है, इस कारण से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 24, क्योंकि यहाँ पे हम अभी आपको बता दिया है कि 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर को हम क्या किया, 19 प्लस 18 लिख दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर,
बराबर 25 प्लस 24 होगा। इस कारण से यहाँ 24 नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे हम 24 देखे हैं, तो यहाँ पे 24 लिख दिया। तो चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 132 प्लस 131 बराबर क्या हो जाएगा, 263 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये संख्या दिया गया है, तो फिक्स है कि इसका अंतर है लगातार संख्याओं का, जो संख्या है वर्ग संख्या उसका जो अंतर है, यानी यहाँ पे क्या है 419 है, तो ये फिक्स होगा कि 420 होगा, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 420 का स्क्वायर और माइनस में 419 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 8,800 कितना हो जाएगा 39। आप देख सकते हैं यदि हम इसको जोड़ेंगे 420 प्लस 419 इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 2 1 3 4 4 8, ये इतना हमारा आ गया। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली स्थान में हो जाएगा 420, यानी यहाँ पे 420 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 263, यहाँ पे कितना आ गया 37, या इस रूप में भी लिख सकते हैं 19 प्लस 18 के रूप में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, है ना। तो चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, सरल करना है। यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर प्लस में 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस कितना है 17 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 11 प्लस 10, ठीक है, प्लस में क्या है, प्लस में है 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 17, ठीक है। 11 और 11 10 कितना हो जाएगा 21, और प्लस में कितना हो जाएगा 35, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 56, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या ये पूछ रहा है कि क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, क्योंकि 56 किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 24 माइनस में क्या लिखेंगे इसको 15 प्लस 14 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और इसको घटा देंगे कितना 29, यदि इसको घटाएंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 0 और 4 में से 2 यानी 20 आंसर हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, ठीक है। आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, 96 माइनस 95 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 96 प्लस का 95 गुना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 11 हो जाएगा, 9 9 18 1 19, 191 हो गया, और गुना करना है किसमें 3 प्लस 2 यानी 5 से, तो यदि यहाँ पे हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 9 5 45 का 5 हासिल कितना हो जाएगा 4, 5 में 5 4 9, 955 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे 11 प्लस 10 लिखेंगे, और भाग में है, भाग में कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बराबर हम लिख सकते हैं 4 प्लस का 3 लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 10 कितना हो जाएगा 21, और भाग में कितना है 4 प्लस 3 बराबर 7, यानी 21 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो लेके आते रहें। और यदि आपको किसी भी प्रश्नमाला में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं, कौन सा दिक्कत है उसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊँगा, है ना। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।